Hello students, the theory of electrical double layer means विद्युत द्विक सतह सिद्धांत के बेसिस पर हम जानते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड मीडियम पर अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होते हैं। जब ऐसे सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में रखा जाता है तो ये सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड अपोजिट डायरेक्शंस में गतिशील हो जाते हैं, मूवेबल हो जाते हैं। यदि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोलॉइड पार्टिकल तो गति कर सकें लेकिन मीडियम या माध्यम गति नहीं कर सके, तो ऐसी घटना या फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस या विद्युत कण संचलन। इसके विपरीत यदि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए जिसमें मीडियम तो गति कर सके, यानी माध्यम तो मूवेबल हो, बट जो कोलॉइड पार्टिकल्स हैं वो गति नहीं कर सके, तो ऐसी घटना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस या विद्युत परासरण। तो हम आज पार्ट 7 में जो फर्स्ट फिनोमिना है इलेक्ट्रोफोरेसिस या विद्युत कण संचालन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस की स्टडी करने के लिए हम एक सिंपल apparatus, जिसको कि आप फिगर में देख रहे हैं, उपयोग करते हैं। इसमें एक यू नली होती है, यू ट्यूब होती है, जो कि कनेक्टेड होती है एक फनल शेप्ड रिजर्वायर से। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये फनल शेप्ड रिजर्वायर है और ये एक यू ट्यूब है, और जिसको कि यहाँ पर एक बीच में, इन दोनों के बीच में एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है। तो इस उपकरण में जो यू नली होती है वो एक स्टॉप कॉक या रोधनी से जुड़ी हुई होती है, जो कि एक फनल शेप के, या हम कह सकते हैं कीप के आकार के कुंड या रिजर्वायर से जुड़ी हुई होती है। अब इस स्टॉप कॉक को, या हम कह सकते हैं इस रोधनी को थोड़ा सा खोल दिया जाता है, जिससे रिजर्वायर में से कुछ सॉल, चूँकि रिजर्वायर में सॉल होता है तो कुछ सॉल रिजर्वायर से इस यू ट्यूब में प्रवेश कर जाता है, और यू नली के दोनों ओर वाटर तो ऊपर की तरफ रहता है, और लेकिन जो सॉल होता है वो नीचे की तरफ रहता है। इस प्रकार वाटर और सॉल के बीच में एक स्पष्ट सीमा रेखा, या हम कह सकते हैं एक शार्प बाउंड्री बन जाती है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कि वाटर और सॉल के बीच में एक शार्प बाउंड्री बन जाती है। अब हम क्या करते हैं कि जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स को जल की जो परत है इन परतों में रखा जाता है, और इन पर 50 से लगा करके 200 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है। जब विभव अप्लाई किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि विभव का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो कोलॉइड पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। दे स्टार्ट मूविंग, और इस मूवमेंट को हम देख सकते हैं बाय आइज़ के द्वारा, या फिर हम लेंस के द्वारा, या फिर हम कैथेड्रोमीटर के द्वारा हम इसके मूवमेंट को देख सकते हैं। यहाँ जो ये मूवमेंट होता है, जब सोल पार्टिकल्स अंदर आते हैं, तो ये जो मूवमेंट होता है इसको हम अपनी सिंपल आँखों के द्वारा, या लेंस के द्वारा, या कैथेड्रोमीटर के द्वारा हम देख सकते हैं। When the particles are negatively charged, जब जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि आर्सेनिक सल्फाइड सोल में, तो ऐसी स्थिति में जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड साइड होती है वो
मूव्स डाउन, जो डाउन यानी नीचे की तरफ मूव करती है, एंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड साइड होती है वो मूव्स अप, वो ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। या हम कह सकते हैं कि जो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर की जो सीमा है वो नीचे की ओर चलने लगती है, और धन इलेक्ट्रोड की ओर की सीमा ऊपर की ओर उठने लगती है। कब? when the particles are negatively charged. तो this clearly indicates that particles moves towards the positive electrodes. इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड साइड का डाउन साइड में मूव करना और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड साइड का अप साइड में मूव करना ये स्पष्ट करता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मूव करते हैं। तो इस प्रकार से हम बाय नोइंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट का डायरेक्शन है, उनका जो गति की जो दिशा है, उसके आधार पर इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन द साइन ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द पार्टिकल्स। तो हम जो पार्टिकल्स के ऊपर जो आवेश प्रेजेंट होता है, आवेश यानी धन आवेश है या फिर ऋण आवेश है, उस साइन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि गति की दिशा के ज्ञान से पार्टिकल पर स्थित आवेश के चिन्ह का ज्ञान हो जाता है, और इसी मेथड की हेल्प से हम वेलोसिटी ऑफ कोलॉइड पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो कोलॉइड पार्टिकल्स की जो गति होती है उसका हम निर्धारण इस मेथड से हम कर सकते हैं। The distance covered by colloid particle in presence of 1 volt per centimeter potential gradient is known as the electrophoretic mobility. यानी 1 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर विभव प्रवणता की उपस्थिति में 1 सेकेंड में कोलाइड कणों द्वारा पार की गई दूरी को हम कहते हैं विद्युत कण संचलन गतिशीलता या इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को पता कर सकते हैं। If the electric double layer is taken in the form of the parallel plate condenser, then its potential, जिसको हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल, कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यदि विद्युत द्विक स्तर को समानांतर या समांतर प्लेट संघनित्र के रूप में लिया जाए, जो इलेक्ट्रिक डबल लेयर है उसको टेकन इन द फॉर्म ऑफ द पैरेलल प्लेट कंडेंसर के रूप में अगर हम लें, जिसको हम कहते हैं समांतर प्लेट संघनित्र के रूप में लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो पोटेंशियल होगा, जो विभव होगा, उसको हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल। और जीटा पोटेंशियल को हम इस प्रकार इससे डिनोट करते हैं, और जीटा पोटेंशियल किसके बराबर होगा इस इक्वेशन में 4 पाई ईटा u बाय डी के बराबर होगा। और यहाँ पर u इज़ द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स है, और ईटा इज़ द विस्कोसिटी कोफिशिएंट है, और d इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। जो परिक्षेपण माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है उसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से हम चूँकि डिफरेंट कोलोइडल जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो मोबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है, इसीलिए हम इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट डिफरेंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो जो मिक्सचर में से हम जो डिफरेंट पार्टिकल हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग पार्टिकल्स की, यानी हम कह सकते हैं कि विभिन्न कोलोइडल पार्टिकल्स की जो मोबिलिटी होती है वो भी भिन्न भिन्न होती है, और इसी वजह से कोलाइडल कणों में के मिश्रण में से विभिन्न कणों को पृथक करना संभव हो जाता है। प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स और न्यूक्लिक एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस जितने भी हैं उनको हम उन पदार्थों के प्रभाजीकरण में, या हम कह सकते हैं फ्रैक्शनेशन में, इस मेथड को उपयोग में लिया जाता है। तो फॉलोइंग्स आर द मेन यूज ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस।
जो विद्युत कण संचलन के जो प्रमुख अनुप्रयोग हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर फर्स्ट, द चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट। तो जो कोलोइडल कणों के आवेश का ज्ञान हमें होता है किसके द्वारा? उनके चालन की दिशा के आधार पर, उनके मूवमेंट की डायरेक्शन के आधार पर हम कोलोइडल पार्टिकल्स पर उपस्थित चार्ज का पता कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इन रिमूविंग कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम वेल। जो कुएं हैं, कुएं से कार्बन के कणों को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और नंबर 3 है इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ सीवेज। एंड 4th इज द इन इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ रबर। तो जो रबर के विद्युत निक्षेपण में इसका उपयोग किया जाता है। एंड लास्ट इज द फॉर फ्रैक्शनेशन ऑफ द ड्रग्स एंड एंजाइम्स। तो जो दवा और एंजाइम्स है उसके प्रभाजीकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है और इसके जो प्रमुख अनुप्रयोग होते हैं वो क्या होते हैं। थैंक यू वेरी मच।